Friends, this is the video series on building material. This is chapter number 2, brick 4. In this video, we are discussing manufacturing of brick, kilns, types of kilns, intermittent kilns and continuous kilns, and differentiate or comparison between bull trench kiln and Hoffman kiln, and various type of questions which are generally asked in your examination and important for examination point of view. So these all are discussed in this video. ब्रिक, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के बारे में, मतलब ब्रिक किस तरीके से मैन्युफैक्चर होती है। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक कंसिस्ट ऑफ फोर ऑपरेशंस कंसिस्ट करती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। सबसे पहला ऑपरेशन जो हमारा होता है वो हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले और ब्रिक अर्थ। ये होता है हमारा सबसे पहला ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के अंडर जो प्रोसेस होते हैं वे होते हैं हमारे अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग। ये 6 के 6 प्रोसेस हमारे जो होते हैं ये होते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले के लिए। उसके बाद जब हमारा क्ले प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद हम करते हैं माउल्डिंग ऑफ ब्रिक। माउल्डिंग ऑफ ब्रिक के बाद हम करते हैं एयर ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। एयर ड्राइंग ऑफ ब्रिक के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। बर्निंग ऑफ bricks are generally done in kiln. Kiln are various types: intermittent and continuous. उसके बाद जैसे ये इसमें दिखाया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग। ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ क्ले का स्टेप। उसके बाद कर दिया हमने माउल्डिंग, उसके बाद हमने कर दिया ड्राइंग, उसके बाद कर दिया हमने बर्निंग। उसके बाद फाइनलाइज में जो हमारा बनता है उसे कहते हैं हम ब्रिक। तो एग्जामिनेशन में आप इस फ्लो चार्ट को बना भी सकते हैं। फ्लो चार्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। इसके केस में जनरली क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक पे आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में इस पे करीब करीब 10 मार्क्स का क्वेश्चन कन्वेंशन में पूछा जाता है। 10 मार्क्स का आपका कन्वेंशनल क्वेश्चन होता है। एसएससी जेई में अभी तक ये इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है इस पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक पे। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में इस पे 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है ब्रिक के केस में। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के 4 स्टेप आप याद रखिएगा फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड ब्रिक टेम्परिंग इज डन इन पग मिल्स एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड पगिंग। अगर जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड ब्रिक करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है, एक हमारा होता है टेम्परिंग, सबसे आखिरी होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले में। जैसे हमारा अगर हम बिफोर स्लाइड की बात करें, अगर हम
जैसे बिफोर स्लाइड का ही बात करते हैं, तो जैसे ये हमारा है टेम्परिंग, ये हमारा है टेम्परिंग। तो टेम्परिंग के केस में हम जो प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन के लिए करते हैं, वो करते हैं हम पग मील की हेल्प से, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है, ये ऑर्डर दिया हुआ है, इस ऑर्डर को आप याद रखिएगा। अनसोइलिंग के बाद डिगिंग के बाद क्लीनिंग के बाद वेदरिंग के बाद ब्लेंडिंग के बाद टेम्परिंग, क्योंकि इनका वो हमेशा ऑर्डर ही पूछता है कि जैसे मान लो आपको ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, कह देगा पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। जैसे मान लो इसे पहला नंबर दे दिया, इसे तीसरा नंबर दे दिया, इसे दूसरा नंबर दे दिया, तो आपको बताना है सबसे पहले पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, इस तरीके से। तो मतलब आपको ऑर्डर में लगाने के लिए दे सकता है कि सबसे पहले कौन सा होता है। इसके बाद टेम्परिंग ऑफ क्ले इज डन सच दैट brick earth can be rolled without breaking in small thread of 3 mm diameter। टेम्परिंग ऑफ क्ले हम इस तरीके से करेंगे जिससे कि जो ब्रिक अर्थ जो होगी ना, वो इजीली रोल्ड हो सके 3 up to 3 mm डायामीटर, मतलब इट शो प्लास्टिसिटी। ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थान जेई कि मतलब कि जो कितने डायमीटर तक हम उसे रोल कर सकते हैं जिससे कि वो ब्रेक ना हो। राजस्थान जेई 2016 में पहुंचा गया है। वाटर रिसोर्स WRS में राजस्थान जेई 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि हम कितने mm के डायमीटर तक ब्रिक को रोल कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा हमारा 3 mm। ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं, वी नो डेट ब्रिक्स श्रिंक ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग, देयरफॉर mounds are made 8 to 12% larger in size। इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। वो आपसे पूछ सकता है कि जैसे श्रिंकेज और ड्राइंग से बर्निंग के टाइम पे हम श्रिंकेज ना हो, वार्पिंग ना हो, इन सब चीजों को अकाउंट फॉर करने के लिए हम माउल्ड जो होता है, माउल्ड उसका कितना साइज इंक्रीज करेंगे, तो वो होता है हमारा करीब करीब 8 to 12% हम मोर साइज ऑफ माउल्ड लेके चलते हैं, माउल्ड लेते हैं, ठीक है ना। जितना ही साइज होगा उसका 8 से 12% हम एक्स्ट्रा लेके वर्क करते हैं। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है हमारा किलन पे कि पूछा व्हाट इज किलन एंड व्हाट इज टाइप। तो एक किलन इज अ लार्ज ओवन यूज्ड टू बर्न ब्रिक्स। इसके दो टाइप होता है, इंटरमीडिएट, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब पूरे के पूरे साल के साल वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है, उसे कहते हैं हम कंटिन्यूअस किलन। इंटरमीडिएट कुछ एक सीजन में वो वर्क करेगा, लेकिन दूसरे सीजन में वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो बारिश आ गई तो उस केस में वो नहीं वर्क कर पाएगा, तो वो होता है हमारा इंटरमीडिएट। कंटिन्यूअस पूरे के साल अपना वर्क करता रहे। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी जनरली 5 to 10 मार्क्स में आ जाता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, आया हुआ है, बल्कि ये 2 to 3 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है कन्वेंशनल पेपर फर्स्ट में। उसके बाद ये क्वेश्चन भी 5 to 10 मार्क्स में आ जाता है जनरली इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में कि कन्वेंशनल पेपर, जहां पे कन्वेंशनल की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कन्वेंशनल क्वेश्चन आया वहां पे कन्वेंशनल के बताएंगे। जहां पे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया हुआ वहां पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको साथ साथ बताते चलते रहे हैं। ओके। उसके बाद बुल ट्रेंच किलन में और होफमैन किलन में डिफरेंशिएट करने के लिए आता है कि कंपेरिजन करने के लिए आता है। सबसे पहली बात करते हैं कि बर्निंग कैपेसिटी पे। बुल ट्रेंच किलन जो है वो 3 लाख इन 12 डेज में बर्निंग कैपेसिटी होती है। होफमैन किलन की 40 लाख इन 1 सीजन में होती है। कंटिन्यूटी ऑफ वर्किंग, इट स्टॉप फंक्शनिंग ड्यूरिंग मानसून। बुल ट्रेंच किलन जो होता है वो स्टॉप कर देता है अपना वर्क मानसून के टाइम पे।
इट फंक्शन ऑल अराउंड द ईयर। कॉस्ट ऑफ फ्यूल, अगर हम कॉस्ट ऑफ फ्यूल की बात करें, हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज मोर, बुल ट्रेंच क्लन के केस में। लोएस्ट कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज लेस। उसके बाद ड्राइंग स्पेस, इट रिक्वायर्स मोर स्पेस फॉर ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, इट रिक्वायर्स लेस स्पेस फॉर ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनिशियल कॉस्ट की, वो होती है लो बुल ट्रेंच के केस में, होफमैन के केस में होती है हाई। नेचर की बात अगर हम करते हैं तो बुल ट्रेंच के केस में होता है इट इज सेमी कंटिन्यूअस इन लूज सेंस, होफमैन के केस में इट इज परफेक्टली कंटिन्यूअस। पॉपुलैरिटी अगर हम बात करें बुल ट्रेंच क्लन के केस में, तो ये होती है हमारी मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ लेस इनिशियल कॉस्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और लेस पॉपुलर बिकॉज ऑफ हाई इनिशियल कॉस्ट, होफमैन क्लन। उसके बाद अब बात आती है हमारी क्वालिटी ऑफ ब्रिक की। परसेंटेज ऑफ गुड ब्रिक अर्थ इज स्मॉल, परसेंटेज ऑफ गुड ब्रिक अर्थ इज लार्ज। ये होती है क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक अर्थ की। तो ये कंपैरिजन जनरली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 5 to 10 मार्क्स में इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में। इसके बाद सर्टेन क्वेश्चंस विच आर डिस्कसिंग नाउ एंड इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, वेदरिंग, माउल्डिंग, टेम्परिंग। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि वो जो हमने आपको फ्लो चार्ट प्रीवियस स्लाइड में दिया था, प्रीवियस स्लाइड में, उसे रिमेंबर रखिएगा। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है 2002 में। क्या कहता है 1 2 3 2 3 1 1 3 2 3 2 1। तो इस केस में हमें पता है ये जो पार्ट हो जाता है, ये होता है, ये दोनों पार्ट ये होते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले के पार्ट, ये होते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले के। उसके बाद हमारा होता है माउल्डिंग का पार्ट। तो मतलब पहले तो इन दोनों में से आएगा, लास्ट में सेकंड वाला ऑप्शन आएगा। तो सेकंड इसमें हो जाता है। डायरेक्टली भी आप टिक कर सकते हैं सी को, क्योंकि 2 के बाद जो तीसरा होगा वो सेकंड होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी सबसे पहले होता है हमारा वेदरिंग, जो हमने आपको फ्लो चार्ट दिया है। उसके बाद होता है हमारा टेम्परिंग। तो फर्स्ट 3 2, तो आपका आंसर हो जाता है आपका सी, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2002। उसके बाद अब हम सर्टेन अदर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी एट लीस्ट 50 100। ये स्टोन का क्वेश्चन है। $15, $100, $150, $200 MP। SCJ 10-11 में आया हुआ है। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 1998 में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है गोल्ड बिल्डिंग स्टोन की होती है 100 MP। इसे याद रखिएगा, ये आपसे आगे भी पूछ सकते हैं, आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में आता रहता है क्वेश्चन। ये पहली बात। तो जो क्रशिंग स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं वो होती है 100 MPa फॉर गोल्ड बिल्डिंग स्टोन। और अगर हम वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन, तो जो गुड क्वालिटी का बिल्डिंग स्टोन होगा वो 0.6 से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, गुड क्वालिटी का। और अगर कोई ऑर्डिनरी तरीके का हमारा स्टोन है, फॉर ऑर्डिनरी, तो वो 5% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मतलब जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा गुड बिल्डिंग स्टोन का वो जनरली 5% से ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी हमारा आता है एग्जामिनेशन में, SSC JEE में।
ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू कितनी होती है फॉर गोल्ड बिल्डिंग स्टोन, तो उसमें हम आंसर मार देंगे क्या 5%। ये क्वेश्चन भी डिफरेंट एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं। उसके बाद एक अलग से क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे टेम्परिंग इज डन फॉर ऑप्शन प्रिपरेशन ऑफ क्ले, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, दूसरा माउल्डिंग, तीसरा ड्राइंग, फोर्थ बाइंडिंग। ऐसे इस तरीके से कुछ ऑप्शन ले लेते हैं हम 4। ये क्वेश्चन नहीं बल्कि आया हुआ है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में 1998 में आया हुआ है जहां तक। तो इस केस में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे टेम्परिंग, तो ये जो होता है ये होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्ले। ये 1998 में करीब जहां तक आया हुआ है क्वेश्चन प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो इस क्वेश्चन को भी रिमेंबर रखिए, टेम्परिंग ऑफ क्ले इसके लिए होता है। Thank you for watching this video. Please comment on this video for any query. Please subscribe our channel. Thank you.